हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया एक छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती है, अपने हर एक वीडियो में कहता हूं। और दोस्तों, आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी कमेंट करें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। और हाँ, और भी ढेरों सारी आप हमारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां देख सकते हैं। इस संजय गुप्ता सतना जो नीले कलर का हैशटैग आ रहा है, इसे क्लिक करें और देखें ढेरों सारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। दोस्तों, यह कहानी है एक किसान की। एक किसान का बहुत बड़ा खेत था और वह उससे बहुत ही ज़्यादा खेती किया करता था और ढेर सारा धन कमाया करता था। उस किसान की उम्र अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसे लगता था कि वो जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता रहे और उसका जीवन अच्छे से चलता रहे और उसका भी एक परिवार हो। लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी परिवार नहीं था, वह अकेला था और अब उम्र भी उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह एक दिन अपने ही काम से एक दूसरे गांव जा रहा था। जैसे ही दूसरे गांव से वह वापस लौट रहा था, उसने देखा रास्ते में एक लड़का बैठा हुआ है और काफ़ी चिंता में डूबा हुआ बैठा है, काफ़ी निराश बैठा हुआ है। उस किसान ने उस लड़के के पास जाकर पूछा कि तुम इतने उदास और निराश होकर क्यों बैठे हुए हो। उस लड़के ने बताया कि पास में ही उसका एक गाँव था जहाँ बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई, तबाही आई और उसका पूरा घर बह गया, वह अनाथ हो गया है और इसी वजह से वह चिंता में डूबा हुआ बैठा हुआ था कि अब उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। उस किसान ने सोचा कि अब उस लड़के की हमें मदद करनी चाहिए और उस किसान ने उस लड़के से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं भी अकेला हूँ, मेरे घर में साथ रहना। मैं एक किसान हूँ, मेरे साथ अगर काम करोगे तो अच्छा भी लगेगा तुम्हें और मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जिसके लिए तुम चिंता कर रहे हो। वह लड़का उस किसान की बातों को सुनकर खुश हुआ और वह तैयार हो गया उस किसान के साथ उसके घर जाने को। और जैसे ही वह उसके घर पहुंचा, वहां आराम से खाया पिया और आराम किया। अगले ही दिन वह किसान जो था अपने खेतों की ओर निकल पड़ा और अपनी जमकर मेहनत करता उस खेतों में। वह लड़का देखता था और अगले दिन से वह लड़का भी उस किसान के साथ उसके खेतों में जाने लगा और ढेर सारी मेहनत करता, दिन रात एक कर देता था किसान की फसल को तैयार करवाने में। और जब फसल तैयार होती पककर तो ढेर सारा पैसा वह किसान कमाता था। उस लड़के को वो सारी चीज़ें देता था जो उसे चाहिए होती थी। जैसे जैसे समय गुजरा, अब वह किसान सोचा कि अब ये लड़का बड़ा हो गया, क्यों ना इसकी शादी कर दूं। और उसने उस लड़के की बड़े धूमधाम से शादी की, ढेर सारा धन खर्च किया। समय गुजरा, वक्त गुजरा, अब उस लड़के की संतान की प्राप्ति हुई। वह किसान बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था और उस अकेले लड़के की बदौलत उसके घर में एक खुशियाँ आ गईं, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, उसकी ज़िंदगी रंगीन हो गई। और दोस्तों, यह उसकी खुशियाँ जो थीं बहुत बड़ी खुशी थी। वह जो लड़का था वह भी उस किसान को बहुत ही ज़्यादा मानता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका जीवन जब एकदम समाप्त होने वाला था तब उस किसान ने उसे सहारा दिया और उसके जीवन को यहाँ तक पहुँचाने में उसी का पूरा हाथ है। और वह अपने पिता के समान मानता था और वह जो किसान था उसे अपने बेटे के समान मानने लगा था। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि किस प्रकार हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। खुशियाँ ना जाने कब किस रास्ते किस मोड़ पर आपको मिल जाएं, यह कोई नहीं जानता। बस आप एक इंसानियत के नाते, एक व्यक्ति के नाते और एक अच्छे पर्सन होने के नाते लोगों की मदद करते रहिए, लोगों की हमेशा सहयोग करते रहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।